हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है खरगोश को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे। और सर, हमको ये बताइए कि खरगोश को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। इस संबंध में एक वीडियो बनाया था हमने पहले भी, लेकिन वो हमसे गलती से डिलीट हो गया, जिसके कारण आज ये वीडियो हम दोबारा से बना रहे हैं आप लोगों के लिए। मैक्सिमम लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं कि देखिए, अब हम यहाँ पर बता दिए हैं आप लोगों को भी। यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमारा नंबर ले सकते हैं, और जो सिस्टम बनाया गया है उस तरीके से आप हमसे उसको फॉलो करके हमसे डायरेक्ट फोन पर बात कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि भैया 2 से 3 लोगों ने पेमेंट मेथड के थ्रू हमारे फोन पे पेमेंट किया है, 2 लोगों ने। और उन लोगों का हमें व्हाट्सएप पे कमेंट नहीं आया है। 2 दिन हो रहा है कि कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है कि सर हमने आपको पेमेंट कर दिया है, हमें आप कॉल करिए। तो उन लोगों से हमारी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि सर आपका पेमेंट मिल गया है और आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज तो भेजिए तो हम आपको कॉल करें। बहुत सारे दोस्त मित्र जो हमारे अभी तक हमसे यूट्यूब पर जुड़े हुए थे वो हमसे लगातार बात कर रहे हैं और बहुत बहुत हमें धन्यवाद कहते हैं कि सर आपने एक माध्यम बनाया और एक इनिशियल चार्जेस रखे, जिससे कि एक आम आदमी, बहुत आम आदमी, बिल्कुल जो जिसका मन है, जो एक वाजिब सवाल जिसके मन में है, एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। इतना अच्छा आपने सिस्टम बना दिया है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं हमसे आप सभी लोग। दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं कि खरगोश को क्या खिलाना है। खरगोश को देखिए, सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि खरगोश को एक फीड बनानी है। घर पे आप बना सकते हैं। फीड ट्रेनिंग का वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं, और फीड ट्रेनिंग के लिए क्या लेनी है आपको हम यहाँ भी बता सकते हैं। क्या क्या आप मिला सकते हैं, मक्का मिला सकते हैं, गेहूं की जो चोकर है वो मिला सकते हैं, गेहूं का दलिया मिला सकते हैं, अरहर के दाल की चूनी मिला सकते हैं, उड़द के दाल की चूनी मिला सकते हैं, मूंग के दाल की चूनी मिला सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको जौ खिला सकते हैं, बाजरा खिला सकते हैं, और उसमें सोयाबीन आप डाल सकते हैं, और चना की चूरी आप मिला सकते हैं। इस तरीके से सब कुछ मिलाकर 100 kg में 1 kg फीड सप्लीमेंट टोटावेट स्ट्रॉन्ग या एग्रीमिन फोर्ड मिलाकर आप फीड बना लीजिए। आप बहुत अच्छी, अगर जो खरगोश को ग्रोथ चाहते तो 1 ml एनिमल ली 52 5 से 7 दिन हर महीने में आप अपने खरगोश को दीजिए। और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो ऑस्ट्रोविट चिलेटेड फोर्ड कैल्शियम 1 ml अपने खरगोश को पर डे फीड में मिला के दीजिए। वो प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, कोई भी कंडीशन है, छोटा है, बड़ा, सबको 1 ml ली 50, सॉरी, ऑस्ट्रोवेट कैल्शियम आप दे सकते हैं। ऑस्ट्रोवेट चिलेटेड फोर्ड कैल्शियम मिलने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, हो रही है तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप लोग कैल्शियम ले सकते हैं। तो ये हो गई बात फीड की। तो आप मॉर्निंग के टाइम फीड दे सकते हैं अपने रैबिट को, और एक टाइम आप ग्रीन दीजिए। ग्रीन में क्या दे सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे खरगोश खा रहे हैं, देखिए रिजका घास है, देख देख सकते हैं आप। रिजका ग्रास का सीड्स आपको अमेजोन से मिल जाएगा। देखिए, रिजका ग्रास 2 टाइप की आती है। एक 6 महीने का जो कि नवंबर अक्टूबर में, सॉरी, अक्टूबर के महीने में लगाई जाती है और मार्च तक चलती है। और सेम पेड़, यही सारी क्वालिटी कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, सब कुछ यही यही ग्रास आती है। 3 इयर्स का सीड जो भी अमेजोन पर आपको मिल जाएगा। एक बार लगा देने पर आप 3 साल तक लगातार उसकी कटाई कर सकते हैं, हर 25 से 30 दिन बाद, 45 दिन बाद। देखिए, यदि बड़ा पेड़ हो जाएगा तो 45 दिन का हो गया, हल्का छोटा काट लेंगे तो 30 दिन का, 35 दिन का। जब आपकी जरूरत हो तब आप उसकी कटाई कर सकते हैं, और उसको भरपूर मात्रा में आप लोग पानी देते रहें। तो ये हो गई, यदि सबसे पहली प्राथमिकता देनी है मल्टी ईयर्स, जो मतलब कि कई साल तक आप जिनको काट सकते हैं, जिनकी कटाई कर सकते हैं, उन ग्रासों में ये सबसे पहला रिजका है और दूसरा हैगल्यूसेंट है। हैगल्यूसेंट ग्रास को भी आप एक बार लगा के लगातार 3-4 साल तक उसकी कटाई कर सकते हैं। उसका सीड्स भी आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात चलती हो रही है यहाँ पर कि और क्या खिला सकते हैं। देखिए, कोई भी घास, जैसे कि अब इसमें क्या रखना है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर विंटर और समर में क्या चेंज लेने हैं। देखो, जाड़े के मौसम में, विंटर के मौसम में यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि मूली का पत्ता आपको नहीं देना है। मूली खाने से खरगोश के लूज मोशन लग जाते हैं, सर्दी लग जाती है, जिससे खरगोश हमारा मर जाता है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि मूली बिल्कुल ना दें, मूली का पत्ता बिल्कुल ना दें। आप गाजर दीजिए, सलजम दीजिए, चुकंदर दीजिए, पालक दीजिए, सोया मेथी दीजिए। देखिए, सोया मेथी जैसे गर्म भी होता है तो उसको आप कम मात्रा में दीजिए। अधिक सोया मेथी देंगे तो भी लूज मोशन हो सकते हैं।
आप सबसे अच्छा चारा जो हम मानते हैं खरगोश के लिए वो बरसीम है। आप जी भर के बरसीम खिलाइए खरगोश को। हमारे खरगोश जब तक बरसीम खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक नंबर की ग्रोथ आती है और बहुत अच्छी ग्रास। मैं सब अगर 100 में 100 नंबर दूंगा तो बरसीम और रिजका को ही दूंगा। और दोस्तों आप चाहे तो देखिए गाजर खिलाइए, गाजर का जो कैरेट है उसका पत्ता और उसके पेड़ और उसकी जड़ सब कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों हमने बता दिया फीड और आपको अब ग्रीन भी जो भी आप खिला सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगले वीडियो में हमने बताया था कि आप हमसे निःशुल्क भी बात कर सकते हैं। तो और ये हमने कहा था कि आप लोग इसीलिए पूरा वीडियो हमारा देखा करिए। तो आप लोग यदि हमसे निःशुल्क बात करना चाहते हैं तो 1 फरवरी को दिन में 1 बजे से 2 बजे के मध्य आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 20 लिख के भेजना है, 20 यानी सिर्फ 20 और कोई भी कमेंट नहीं। 1 से 2 बजे के मध्य 1 फरवरी को आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 20 लिखकर भेजना है बस, और कुछ भी नहीं। आपकी एक अपॉइंटमेंट निःशुल्क हमसे बुक हो जाएगी और हमारा नंबर आप लोग हमारे जो जो हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर आप उसको सेव कर लीजिए रैबिट फार्मिंग एंड केयर के नाम से, ताकि जब हमारी तरफ से आपको कॉल किया जाए तो आप लोग समझ जाए कि हाँ मेरा फ़ोन आ रहा है, या फिर आपके पास टाइम नहीं होगा या आप फ़ोन नहीं उठा सके उस टाइम तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि राहुल जी आपने हमको फ़ोन नहीं किया। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक वीडियो को हमारे लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, स्किप मत करिए। यदि आप लोग स्किप करते हैं, काट काट कर देखते हैं तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए अब हम आपसे व्यक्तिगत कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर ताकि और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो और आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग हमसे निःशुल्क अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। देखिए हम तब आपको फ़ोन करते हैं जब हमारे पास 10 या 5 मिनट का टाइम निकालते हैं हम अपने व्यक्तिगत कार्यों से। तो उस समय आप हमसे निश्चिंत होकर बात कर सकते हैं। हम एक बार फिर से बता दें 1 फरवरी को दिन में 1 से 2 बजे के मध्य आपको हमें व्हाट्सएप पे 20 लिख के भेजना है और आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक 20 मतलब 20 आपको बुक हो गई। तो इस तरीके से हमारी तरफ से आपको एक निःशुल्क फ़ोन किया जाएगा जिसका कोई चार्जेस नहीं होगा, और जो भी आपके रैबिट से रिलेटेड समस्याएं हैं आप उसको हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं। चलिए तो जो अमूमन जो एक टाइम मानिए कि आप सुबह के टाइम आप अपने खरगोश के लिए हरा चारा फीड दीजिए और शाम के टाइम ग्रीन दीजिए। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम फीड नहीं बना सकते या जो फीड पैलेट है वो बाई नहीं कर सकते। यदि आप अपने खरगोश को यही बता दें फीड पैलेट खिलाते हैं तो उससे बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी और खरगोश बीमार भी कम होगा। और वहीं पर खुद का बना फीड खिलाते हैं क्योंकि उससे थोड़ी बीमारियां अधिक आने का चांस है, लेकिन कुछ तो आपको फीड तो खिलाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो हमने बताया आप उस तरीके से फीड भी बना सकते हैं। और दोस्तों देखिए जो फीड पैलेट बना हुआ आता है उसको भाप में पका दिया जाता है जिससे कि उसके अंदर का जो सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और थोड़ा सा मीठा सोडा वगैरह और ली52 उसी में मिला दिया जाता है जिससे कि फीड डाइजेस्टेबल हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर खरगोश के लिए हम घर का बचा हुआ खाना खिला सकते हैं या नहीं। देखिए जो खरगोश हम लोगों ने कॉमर्शियल पर्पज से पाल रखे तो एक स्ट्रॉन्ग फीड प्रॉपर डाइट उनको देना जरूरी होता है। और यदि आपने घर में पाल रखा है कॉमर्शियल पर्पज से नहीं, ऐसे अपने मतलब शौकियों पाल रखे हैं खरगोश, तो आप घर में दाल चावल सब्जी रोटी अमूमन जो भी बच रहा है उसे आप खिलाएंगे तो वो खरगोश आपका बड़े आराम से खाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अच्छी तरीके से खाता है वो। अमूमन मान चलिए हमारे भारत में इंडिया में 90% जो रैबिट है जो लोग घर में रखे हैं वो घर का बचा हुआ फीड खाना जैसे चावल हो गई, दाल हो गई, सब्जी हो रोटी हो गई, इस तरीके से। अमूमन खरगोश थोड़ा कड़वा खाने में हिचकिचाता है या मतलब नहीं खाता है, और जो भी उसको देते हैं वो अमूमन आराम से खाता है। और एक लोगों के और सवाल कई लोगों के है कि सर क्या खरगोश को नमक भी देते हैं, तो बिल्कुल 100 केजी फीड में हम 1 केजी नमक मिलाकर देते हैं। 1 केजी फीड टोटावेट स्ट्रॉन्ग या एग्रीमीन फोर्ट पाउडर और 1 केजी नमक सॉल्ट जो कि हम अपने रैबिट को खरगोश को देते हैं। अब देखो हमको याद आ गया क्योंकि फीड का जो हम बताया आपने क्या क्या मिलाना है और वो हम बताना भूल गए थे वहाँ पर नमक। तो दोस्तों हमारे हिसाब से आज आवश्यक भर चर्चा हो गई। यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे बात करने का जो एक प्रोसेस बनाया गया है वो है, और बिल्कुल ईजिली सिस्टम बनाया गया है।
कोई ये ब्लेम नहीं कर सकता है कि सर हम आपसे इतना पेमेंट करके हम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल इनिशियल चार्ज ये बस इसलिए रखा गया है कि वो लोग ही मतलब कॉल करें या फिर हमें संपर्क करें जो एक वाजिब सवाल पूछना चाहते हैं। बस अनावश्यक सवाल ना आए, इसके लिए हमें भी परेशानी हो रही थी और आप लोगों का तो एक एक लोग हमें दिन भर में 20-20 बार कमेंट किए हैं और हमने उनको 20-20 बार रिप्लाई किया है। सालों तक हमने रिप्लाई किया है, जब आखिरी में जब हमसे नहीं हो पाया तो एक सिस्टम बनाना ही पड़ गया। दोस्तों आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसे बना रहेगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।